नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह सासान आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष एफएम सर्विसेज में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके का आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप सबका सपोर्ट रिक्वायर्ड रहेगा। हर संडे को 11 बजे सुबह हम पिछले पूरे वीक में जो हुआ है मार्केट का वो स्नैपशॉट आपको देने की कोशिश करेंगे। बुलेट पॉइंट्स पे आपको डिस्कस करेंगे, मैक्रोस डिस्कस करेंगे, माइक्रोस डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, और वीकली निफ्टी या वीकली मार्केट्स ने कहाँ ट्रेड किया और वहाँ से क्या अब आगे प्रोजेक्शन दिखता है अगले हफ्ते के लिए, और जो भी बड़ी टाइमलाइंस या बड़ी जो न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। उसी के रिगार्डिंग में अभी ये आज पहला वीडियो है जो कि हम लास्ट के वीक में निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी का एडवांस हुआ है 0.32% से निफ्टी ने ग्रो किया है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही एक फ्लैट या कहीं ना कहीं बहुत ही एक कंसोलिडेटेड स्टेट पे रहा है। अब उसके डिस्कशन हम डेफिनेटली करेंगे, चार्ट पे भी समझने का कोशिश करेंगे ये कंसोलिडेशन नीचे का लेवल क्या है या ऊपर का लेवल क्या है और यहाँ से क्या प्रोजेक्शन हो सकता है। उससे पहले मैं ग्लोबल डेटा या मैक्रो डेटा की बात करता हूँ तो और जो इजराइल और फिलिस्तीन जो वॉर हुआ है उसमें जो है 4 दिन का युद्ध विराम लाया गया, ट्रूस लाया गया। उसके अगेंस्ट में जो है जो प्रिजनर्स हैं फिलिस्तीन को उनको रिहा करने की बात की गई। उसी बीच से इजराइल जो मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक स्टेटमेंट आता है कि हम हमारे ग्रोथ रेट को हमने स्लैश करके अब हमारा जो प्रोजेक्शन है वो 2% पर रहने वाला है। फिर अगले साल के लिए भी वो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो ग्रोथ रेट रहने वाला है वो 1.6% या 1.7% ही रहेगा। अब आगे की बात करते हैं, ग्लोबल एक सबसे बड़ी न्यूज़ इंडियन मार्केट के लिए वो एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बोल सकते हैं तो पेटीएम में सर वॉरेन बफे ने अपना जो पूरा स्टेक है वो सेल कर दिया है और वो लॉस पे उन्होंने बुक किया है। 507 करोड़ के लॉस पे वो बुक हुआ करके वो एग्जिट कर गए हैं पेटीएम से। एज ए रिजल्ट पेटीएम जो है 3% डाउन रहा। डोमेस्टिक न्यूज़ की अगर बात करें, डोमेस्टिक डेटास की बात करें तो बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं पीक पे आने का इंडिकेशन आरबीआई की तरफ से भी हमें मीटिंग में दिखा था। और अब ऐसा अगर ये बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ रहती है, अगर ऐसा होता है तो अगले 2 या 3 महीने में हमें जो रेट कट्स को देख सकते हैं। डोमेस्टिक डेटा पे एक और बात है, कुछ लास्ट एक वीक में 17 नवंबर से 24 नवंबर तक में 40 स्मॉल कैप्स के वैसे कोई स्टॉक्स हैं जिन्होंने ना डबल डिजिट रिटर्न दिया है। स्क्रीन पे मैं वो आपको लेके जाऊंगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने डबल डिजिट रिटर्न दिया है। मतलब 10% से 35% तक के भी रिटर्न्स 40 कंपनी के स्मॉल कैप कंपनीज ने डिलीवर किए हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात अब वापस से करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स में एशियन मार्केट्स ने सपोर्ट दिखाया है। चाइना के मार्केट ने 1% जो है ग्रोथ दिखाई लास्ट के एक हफ्ते में। और वहीं हम बात करते हैं, डॉलर थोड़ा सा स्लिप किया है। डॉलर की वॉलेटिलिटी इंडेक्स को अगर हम देखें तो वो 0.56% से कम हुआ। रीज़न गोल्ड के रेट्स जो है बढ़ने का एक रीज़न बताया जाता है। क्रूड के लेवल पे या ओपेक की जो मीटिंग से बात करते हैं कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को लेके या उनकी कैपेसिटी या जो डिमांड को लेके जो उन्होंने मीटिंग की है वहाँ से ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो रेंज बाउंड रहने चाहिए। लास्ट एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे क्रूड का जो प्राइस है 85 के ऊपर जाएगा तो हमारी इकोनॉमी या हमारे मार्केट के लिए वो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। इस बार वापस क्रूड के प्राइस को देखेंगे। डीआईए डेटास की बात करें तो डीआईए डेटास नवंबर में क्या हैं वो हम स्क्रीन पे देखते हैं और फिर चार्ट पे हम समझेंगे कि क्या आगे इस हफ्ते हो सकता है। तो डेटा की बात करें तो स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि टिल डेट तक 9,814 करोड़ का डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है और उसके अगेंस्ट में सेलिंग हुई है एफआईआईस की 5,101 करोड़ की। तो नेट हम पॉजिटिव में हैं बट एफआईआईस कहीं ना कहीं अभी भी सेलिंग कर रहे हैं। 24 नवंबर को उन्होंने 2,600 करोड़ की बाइंग की थी और अगर वही मैं लास्ट के 3 मंथ का डेटा लेता हूँ एफआईआईस वर्सेस डीआईआई का तो अक्टूबर में जो है 29,000 करोड़ जो है नेट आउटफ्लो हुआ है एफआईआईस का। वहीं हम 25,000 का डीआईआई सपोर्ट करा है। डीआईआई ने
पॉजिटिव बाइंग की है। अगर हम सितंबर की बात करते हैं तो 20,000 करोड़ डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस ने बाई किया है और 26,000 अप्रॉक्स 26,500 करोड़ जो है वो FIIs ने सेलिंग की है। FIIs कंटिन्यू सेल कर रहा था लास्ट के 3 महीने से। 20,000 उसने अगस्त में सेल किया है, हमने DIIs ने 25,000 करोड़ बाई किया है। तो ये स्नैपशॉट हो गया आपका FII वर्सेस DII का। क्रूड की जैसे मैंने बात की थी, जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो 87 पे फ्लक्चुएट हो गया था, 84 से एकदम 87 आ गया था। अब जो ये क्रूड का जो रेट चल रहा है 76% चल रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्रूड के कारण वो वॉलेटिलिटी नहीं दिख रही है, बट जो मिक्स फिगर्स हैं, डॉलर के रेट्स हैं या एम्प्लॉयमेंट का डेटा वहाँ का या हमारे जो पॉइंट्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं लास्ट के वीक में कंसोलिडेशन दिखा है। तो अब कंसोलिडेशन के अगेंस्ट में हम अब चार्ट पे देखते हैं कंसोलिडेशन कैसा हुआ है और वो कौन से पॉइंट है जहाँ से मार्केट वीक होगा या जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में या बाइंग पोजिशंस आएंगी। तो हम देखें, अगर डे के एक 1 डे के चार्ट पे हमने अगर इसको देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल, अगर हम दोनों लेवल पे डिस्कशन करते हैं तो जब पिछले वीक से जब स्टार्ट हुआ था तो पॉजिटिव मार्केट रहा था। तो नीचे का लेवल जो है 19,635 का है, ऊपर का जो लेवल है 19,900 को कहीं ना कहीं ब्रेक मार्केट नहीं कर पाया है। तो अगर 19,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो वहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें 20,300 20,400 तक के लेवल दिख सकते हैं। अगर हम 19,650 को ब्रेक करते हैं तो वापस से हमें 19,200 के लेवल्स, फिर अगेन वापस 19,000 के लेवल्स देख सकते हैं। तो अगले हफ्ते में कंसोलिडेशन को कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेक करेगा और मुझे लगता है कि ब्रेक के ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये बहुत वाइटल रहने वाले हैं। हम अगले हफ्ते वापस इसी पॉइंट पे पूरे वीक का डिस्कशन लेके आपके पास आएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये अच्छा लगता है तो, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें और कौन सी चीज़ें जो हैं वो एडिशन में चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।